स्वामी, जैसे आपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी की बात की, तो नॉर्मल लाइफ में तो लोगों को यही पता होता है स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का। जहाँ अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो डिसीजन मेकिंग है उनकी, तो उसमें उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एनेग्राम कैसे सपोर्ट करता है इन चीज़ों में? जो भी हमारा जीवन में जीना है वो उसके पीछे हमारे डिसीजंस होते हैं। हमारे जीवन की धारा हमारे डिसीजन से प्रभावित होती है। एक तरह से कहें तो हमारा जो जो डिसीजन है, जिस भी तरह से हम ले रहे हैं, वो हमारी डेस्टिनी को, नियति को बनाते चलते हैं। स्टूडेंट लाइफ वो लाइफ है जिसके सामने अभी वो तैयार हो रहे हैं ज़िंदगी के रण में और समर में जाने के लिए। तो अगर इस तल पर, इसी स्थान पर, इस जगह पर उनको कोई एक सेल्फ असेसमेंट का और सेल्फ मॉनिटरिंग का एक अच्छा कोई ग्राउंड मिल जाए, कोई टूल मिल जाए, तो वो समझ जाएंगे कि हमारे ये चैलेंज है और हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्ट है, कॉग्निटिवली वो बड़ा ही एक्टिव है, यानी वो सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा रखता है, तो वो नेचुरल वे में, सहज रूप से इसी आधार पर अपनी लाइफ के डिसीजन ले रहा होता है ज़्यादातर, क्योंकि वो उसको ईजी पड़ता है, उसके लिए उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने, वो नेचुरली कर सकता है इस चीज़ को। लेकिन लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहाँ पे उसको इमोशनल डिसीजन लेने चाहिए, लेकिन वो नेचुरल वे में कॉग्निटिव से डिसीजन ले लेता है, तो वो लॉन्ग रन में उसको कभी भी सेटिस्फाइंग नहीं होंगे। तो सफलता के साथ साथ सुफलता भी तो होनी चाहिए। कल को पैसे तो कमा लें और बड़े मकान, गाड़ियाँ, बंगले तो बना लें, लेकिन खुशी ना रहे तो फ़ायदा क्या है। ऐसे ही जहाँ पर बहुत लोग जो ज़्यादा इमोशनली एक्टिव लोग हैं, वो हर डिसीजन इमोशनली ही ले लेते हैं। जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको अच्छा फील होता है, वैसे ही डिसीजन लेने लगते हैं। जबकि कई बार बुद्धिमानी से रुक के उस तरह के डिसीजन लेने चाहिए जो देखने में तो कठोर लग रहे होते हैं या देखने में तो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन समय की और परिस्थितियों की मांग ये है कि भविष्य के लिए वैसे डिसीजन लेने ही चाहिए। जैसे कड़वी दवाई खाने के लिए किसको अच्छी लगती है, लेकिन खानी पड़ती है बीमार को। तो एनियाग्राम की हेल्प से ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी खास रिसोर्स का ज़्यादा उपयोग कर रहा है, यानी वो इमोशन का ज़्यादा उपयोग कर रहा है, या अपनी बौद्धिक क्षमता का ज़्यादा उपयोग कर रहा है, या वो सिर्फ फील से चल रहा है, यानी कि अपना इंस्टिंक्ट को यूज़ कर रहा है। तो अगर एक रिसोर्स को वो ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं, ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो बाकी दो रिसोर्स अंडर यूज छूट जाएंगे। और लाइफ का विकास है सभी डायमेंशन में। हम बच्चे भी होते हैं, कभी जवान भी होते हैं, फिर बूढ़े भी होते हैं। लाइफ अपने रंग रूप बदलती चली जाती है। कभी हम एक जॉब करते हैं, कभी दूसरी जॉब पकड़ लेते हैं, कभी तीसरी पकड़ते हैं। ऐसे ही बिजनेस व्यापार में ऊंचा नीचा होता रहता है, परिस्थिति सदा बदलती रहती है। इसलिए हमें भी अपने अंदर की जो भी रिसोर्स हैं उसको सदा बदलने का गुण आना चाहिए। ये तब आता है जब हम तीनों रिसोर्स के लिए ओपन हो जाएं। कैसे ओपन होंगे? हमें पता तो चले कि ये रिसोर्स एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह से काम करते हैं, और हमें इनका उपयोग ऐसे करना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ तो वो लाइफ है, वो समय है जब अगर वो ये सारी बातें सीख लेता है तो फ्यूचर में बहुत आसान हो जाएगा उसको अपनी नाव को खेना, कठिन परिस्थितियों में भी। लेकिन संयोग से चूँकि ये मेन एजुकेशन का हिस्सा नहीं है, और इसलिए हमारे ख़ास तौर से इंडियन स्टूडेंट को इसके बारे में कम पता है। दूसरा कि स्पिरिचुअल सिस्टम होने के कारण से, शुरू में तो स्पिरिचुअल सिस्टम ही था, ये होने के कारण से इसको थोड़ा दूर समझा जाता है कि भाई ये तो स्पिरिचुअल लोगों की चीज़ है। इस वजह से भी इसका एक्सेप्टेंस कम हो गया है। और प्लस तीसरा कारण ये है कि ये सारी नॉलेज वेस्ट में बनी, इंग्लिश में उपलब्ध है, तो इस कारण से भी हिंदी में कोई किताबें नहीं हैं, या एक दो किताबें हैं वो बड़ी कॉस्टली होती हैं अंग्रेज़ी की, या हिंदुस्तान में पहुंचती नहीं है। तो इस कारण से भी एक ये कारण बन गया है कि ये जो एक पावरफुल सिस्टम है, हमारे हिंदुस्तान में इसका एक्सेस उतना नहीं हो पा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ वर्कशॉप करते हैं, और जो भी यहाँ से करके गया है उसको लाइफ में बड़ी क्लैरिटी आई है, डिसीजन लिए हैं। और बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने भी इसके वर्कशॉप किए, तो उनको लगा कि उनको लाइफ में जो भी छोटे छोटे कारण थे, छोटे छोटे, जो कि जटिल समस्याओं को पैदा करते हैं लॉन्ग रन में। कोई भी जटिल से जटिल समस्या हो, कोई भी जटिल से जटिल विचार हो, उसका अंडरलाइंग हमेशा एक सीधा सरल, एक सिंपल, एक लाइन का सेंटेंस होता है, एक लाइन का कारण होता है। वो कारण हमें हाथ में आ जाए, लेकिन वो छुपा होता है, वो मोटिवेशन छुपा हुआ होता है, वो हमें स्पष्ट हो जाए तो हमारी लाइफ के सारे डोर सारे रास्ते खुल जाते हैं। फिर लाइफ आसान हो जाती है, किधर को भी कोई चैलेंज जैसा लगता ही नहीं, फिर खेल जैसा लगने लगता है।